नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं खास मेहमान। तो हमारी इस तरफ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अजय गुप्त, और इधर बैठे हुए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष श्री जायसवाल जी। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनको भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में ही नहीं देश में एक अलग पहचान हुआ करती थी। कभी प्रदेश सरकार के वो वित्त मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण ओहदे को भी उन्होंने संभाला। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त की, जो सीतापुर नगर से 6 बार विधायक भी रहे। आज उनको फिर से सीतापुर में एक नई पहचान, आने वाली पीढ़ी पार्टी के लोग उनको जाने तो उनके नाम से जिला अस्पताल का नाम करने का एक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया था। और उसको लेकर एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये जो हमारे साथ मेहमान हैं, इसके अलावा बिस्वा से विधायक महेंद्र यादव और हरगांव से विधायक सुरेश राही भी मिले थे। तो हम सबसे पहले जानेंगे अजय गुप्त जी से कि सर ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी से जो आपने मुलाकात की है, तो राजेंद्र कुमार गुप्त जी के लिए आपने क्या मांग की है? जब मैं जिलाध्यक्ष था तो हमारी पार्टी की एक समन्वय समिति का गठन है, सभी जिलों में है, सीतापुर में भी है। इस समन्वय समिति में जिले के सभी सांसद, सभी विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रभारी मंत्री और 2 महामंत्री इसमें रहते हैं। मेरे कार्यकाल के समय ही एक ये प्रस्ताव आया था, लेकिन उस पर बहुत दबाव नहीं डाल पाए उस समय। उसके बाद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी उस समय जिले की प्रभारी मंत्री थी। उनके सांसद चुने जाने के बाद जब श्रीमती स्वाति सिंह हमारी प्रभारी मंत्री हुई और उनके साथ समन्वय समिति की जब पहली बैठक हुई तो मेरे द्वारा उसमें जिला अस्पताल सीतापुर का नाम स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त के नाम पर रखा जाए, ऐसा एक प्रस्ताव उस समन्वय समिति में मैंने रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समन्वय समिति ने पारित कर दिया। इस पारित प्रस्ताव के आधार पर उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी सीतापुर ने एक पत्र प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व महानिदेशक स्वास्थ्य को 20 मई 2020 को प्रेषित किया। उस पत्र की एक फ़ोटो प्रतिलिपि मेरे पास है, वो प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूँ। उस प्रतिलिपि के बाद चूँकि कोरोना काल हो गया था, इस कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अब उस प्रगति नहीं हुई, कोई कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग, मेरे साथ मेरे सहयोगी साथी राहुल जायसवाल, हमारे 2 विधायक जैसा अभी आपने बताया श्री महेंद्र सिंह यादव, श्री सुरेश राही, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से समय लिया और माननीय मुख्यमंत्री से कल सायंकाल 5:45 बजे हम लोगों की भेंट हुई, समय दिया और हमने ये प्रस्ताव अपना कवरिंग लेटर लगा के और वो पत्र संलग्न करके जो जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी सीतापुर में डीजी हेल्थ को भेजा था, प्रमुख सचिव हेल्थ को भेजा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा और ये मांग रखी कि इस पत्र के आधार पर त्वरित कार्रवाई करके जिला अस्पताल सीतापुर का नाम स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी के नाम पर रखा जाए। राहुल जायसवाल, ये बताइए कि 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचा था, तो वहां पर आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? जब कल हम लोग हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता जी, हमारे दोनों विधायक श्री महेंद्र जी, श्री सुरेश जी के साथ कल 5:45 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मिलने का समय मिला था, तो जब कल हम लोग वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को वो पत्र और साथ में कवरिंग लेटर लगाकर दिया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने उस पत्र को पढ़ा और उन्होंने जब राजेंद्र जी के बारे में बताने के लिए हम लोग चले तो उन्होंने कहा, नहीं, राजेंद्र जी के बारे में हम सब जानते हैं, राजेंद्र जी हम लोगों के नेता रहे हैं और बिल्कुल इसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर
आपके प्रस्ताव पर काम किया जाएगा। राजेंद्र गुप्त जी के साथ लंबे समय तक काम करने वाले अजय गुप्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो दर्शकों को ये बताएं कि राजेंद्र गुप्त जी का क्या व्यक्तित्व था, पार्टी में उनकी कैसी कार्यशैली थी। आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज के नेता उनको अपना नेता मानते हैं। राजेंद्र गुप्त जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा MA LT, तब LT हुआ करता था, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बहुत बचपन में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। और मुझे ठीक से जानकारी है कि डालीगंज में उस समय जो संघ का स्थानीय कार्यालय होता उसमें रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय से MLT किया। पहली बार जब 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा था तो उसके विरोध में राजेंद्र जी 1948 में ही जेल गए थे। उसके बाद वो लखीमपुर के DS कॉलेज में वो अध्यापक हुए। 1962 में हम सबके उस समय के नेता हमारे स्वर्गीय नानाजी देशमुख, उनको DS कॉलेज लखीमपुर के अध्यापक से निवृत्त कराकर लखनऊ में जनसंघ विधानमंडल दल के कार्यालय मंत्री का दायित्व देते हुए उनको लखनऊ में ले गए थे। उस समय 1962 में जनसंघ के 52 विधायक थे और उन 52 विधायकों का एक कार्यालय दारुल सफा के A ब्लॉक में 47 नंबर कमरे में था। पीछे के एक कमरे में उनका निवास था और वहीं रह करके उन्होंने उस विधानमंडल दल के मंत्री का कार्य संभाला और पूरी लगन और तत्परता से उनके जो पार्लियामेंट्री नॉलेज हुई वो उसी से उनको नॉलेज हुई और उसके बाद उन्होंने वो काम करते रहे। फिर वो जनसंघ की एक पत्रिका छपती थी, उसके संपादक हुए। संपादक होने के बाद वो कोषाध्यक्ष भी हुए जनसंघ के। 1977 में जब इमरजेंसी हटी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव घोषित किए गए तो मुझे अभी तक ठीक से स्मरण है, क्योंकि मैं अपने छात्र जीवन में 6 वर्ष तक उन्हीं के साथ रहा और उन्हीं के साथ रहने के कारण ही मैं भारतीय जनसंघ का और संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता बना। 1977 में उनके नाम की घोषणा हुई, चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर जनता पार्टी से हुई। 1975 में वो इमरजेंसी में लखनऊ और बनारस की जेलों में रहे। हम दोनों जगह मैं उनसे मिलने जाता था और वो सबसे उनका सभी विपरीत विचारधारा के लोग भी सम्मान करते थे। राजेंद्र जी किस प्रकार के कार्यकर्ता थे। 77 में जब हम सब लोग यहाँ पर नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित थे, उसी समय ये खबर आई कि सीतापुर का टिकट बदल गया है और जाहिद हुसैन जी, अब तो हमारे मित्र हैं, वो जाहिद हुसैन जी को टिकट यहाँ का सीतापुर का दिया गया। हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी आपको चुनाव लड़ना है। राजेंद्र जी ने कहा नहीं, अगर पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी के द्वारा टिकट और सिंबल दिया जाएगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी जिसको भी सिंबल देगी उसका हम सब लोग पूरी शक्ति के साथ समर्थन करेंगे और पूरी शक्ति ताकत लगा करके हम उसके साथ काम करेंगे। ये है जनसंघ। उसके बाद उनको टिकट मिला। उन्होंने 77 का चुनाव जीता, 80 का चुनाव जीता, 84 का चुनाव जीता, 89 का चुनाव जीता, 91 का चुनाव जीता, 93 का चुनाव जीता। पार्टी संगठन में उस समय वो मूर्धन्य नेताओं में से एक थे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था उसी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए और उनके नेतृत्व में ही 1991 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत की 223, 425 की उस समय विधानसभा थी और 425 की विधानसभा में 223 सदस्य, 214 पर बहुमत होता था, 223 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मिले। पार्टी के निर्देश पर वो माननीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने, पार्टी के निर्देश पर राजेंद्र जी ने उस समय वित्त मंत्री
संसदीय कार्य मंत्री, योजना मंत्री सहित 17 विभागों के मंत्री वो बनाए गए और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी मेहनत और परिश्रम से किया। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है कि संसदीय मामलों के बहुत बड़े ज्ञाता भी माने जाते थे। संसदीय मामलों का ज्ञान, मैंने काम के प्रति उनकी लगन, अपने काम को पूर्णता और संपूर्णता से करना, ये उनका स्वभाव था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब वो जनसंघ विधान मंडल दल के कार्यालय मंत्री नियुक्त हुए थे, तब वो अपना काम करते थे। मुझे ठीक से स्मरण है कि प्रातःकाल जब विधानसभा का सत्र चलता था, तो प्रातःकाल 7 बजे से दारुल सभा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में अधिकांश विधायक रहते थे और वो आते थे कि राजन जी मेरा ये 0 आवर का क्वेश्चन बना दीजिए, मेरा ये क्वेश्चन बना दीजिए, मेरा ये प्रश्नकाल का ये है, मेरा 0 आवर की ये डिबेट है। और वो लगातार पूरी निष्ठा से उस कार्य को करते रहते थे। और वही जब माननीय विधायकगण अपने यहाँ जाके तैयार होके आ जाते थे 11 बजे से सेशन, और राजन जी को भी उनके साथ जाना है, तो वो अपनी मैंने देखा है कि एक रोटी, पूरी रोटी को 4 परत करके और पूरी रोटी मुंह में रख करके और 2 चम्मच दाल खा करके, ऐसे 2-3 रोटियां 2 मिनट में खा के और उनके साथ चले जाते थे। पूरे विधानमंडल दल का कार्य जो उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक किया, यही जब वो स्वयं विधायक बने, जब वो स्वयं मंत्री बने, तो उनका ये जो ज्ञान उन्होंने कार्यालय मंत्री विधानमंडल दल भारतीय जनसंघ के रूप में अर्जित किया था, वो उनके काम आया और बराबर निरंतर वो आगे बढ़ते गए। राहुल जायसवाल, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त की सादगी और उनके काम करने के तरीके को आज लोग याद करते हैं, लेकिन आज के नेता जब हम देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं, 6 बार वो विधायक रहे, वित्त मंत्री रहे और इसके अलावा बीसूका के उपाध्यक्ष रहे, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जैसे ओहदे पर वो रहे। लेकिन स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी की जो सादगी थी, जो उनके काम करने का तरीका था, कार्यकर्ताओं को इतना स्नेह करते थे कि जिनसे वो नाराज होते थे या जिनसे वो उनसे कोई नाराज हो जाता था, अगले दिन वो उनके यहाँ चाय पीने चले जाते थे। लेकिन आज ये सब नहीं मिलता है। जैसा कि आप बता रहे हैं राजन जी के बारे में, मैं तो तब बहुत छोटा था। हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्याम जी जायसवाल, उनके साथ काम किया बराबर, तो मैं छोटे से उनको देखता था। जो आप बात कर रहे थे ना कि जो नाराज होता था ये उसके ही घर जाके अगले दिन चाय पीते थे। तो एक बार मैं एक किस्सा सुन रहा था उनका कि आप वो नाराज हैं, वो उनके घर आप क्यों चले गए चाय पीने। कि वो नाराज हैं तो कम से कम उनकी नाराजगी जो है उसको हम चाय पी के तो उसकी धार को कमजोर तो कर सकता हूँ। और नाराज है, मैं उनसे दूर रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मिलूंगा नहीं, तो मुझसे और नाराज होंगे। तो कार्यकर्ताओं के घर जाना मिलना, ये उनका एक, आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं कमी है, जो एक दूसरे से मिलने के, परिवार में जाने का, संपर्क करने का भाव, तो निश्चित रूप से अगर उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हर उस व्यक्ति का, हर उस कार्यकर्ता का, हर उस नेता का अपने जीवन में लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जो कहीं ना कहीं कमी आज उनकी सादगी की नजर आती है, ऐसा मैं समझता हूँ। राजेंद्र कुमार गुप्त जी जब बीसूका उपाध्यक्ष थे, तो उन दिनों हम भी आ चुके थे पत्रकारिता जगत में और अखबार में हम लेखन करते थे। उनसे जब हमें मिलने का अवसर मिला तो किराए के मकान में, वो सिविल लाइंस में उनका कार्यालय था, वहाँ मैं गया हुआ था। मैंने देखा कि लाइट जाने पर पंखा हाँक करके और वो काम कर रहे थे, और एक वो जो फतुई होती है उस टाइप की जो पहनते हैं, वो पहने हुए थे। कहने का आशय ये है कि जो 6 बार का विधायक हो, वित्त मंत्री रहा हो, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहा हो भारतीय जनता पार्टी में, उसके अलावा बीसूका उपाध्यक्ष हो और उसका अपना मकान ना हो। अजय गुप्त जी, आपने उनको बड़े करीब से देखा है। ऐसा सादगीपूर्ण एक मकान आदत है, बहुत छोटा सा मुझे ज्ञात है, वो आवास विकास में। इसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ भी सीतापुर में नहीं है जैसा कि आज के आधुनिक नेताओं के पास देखने को मिलता है। कि आपने जो प्रश्न उठाया है, जो सवाल किया है, उस पर तो मैं जवाब दे ही रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपके इससे पूर्व पूछे गए सवाल का भी कुछ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने बहुत भावुक चीज़ें छेड़ी हैं जी। तो ऐसे मौके पर कुछ कहने की बात आती है।
राजन जी एक साधारण कार्यकर्ता थे, बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़े। उनके पिताजी, आज जो ये हमारा कार्यालय है, जो पड़ाव की मार्केट बनी है, इसके पीछे जो बाजार है, वहाँ एक फर्म आढ़त की थी, घासीराम जगन्नाथ प्रसाद। उसके बाहर टीन पड़ी रहती थी, वहाँ पर 2 पीपा मिट्टी का तेल रख करके 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम बेचा करते थे और उससे जीवन यापन चलता था। उस साधारण से उससे चले। इस कारण से वो कितने कार्यकर्ताओं के प्रति, और वो कार्यकर्ता को कोई ये कार्यकर्ता के भाव में नहीं लेते थे, वो कार्यकर्ता को अपने परिवार का अंग मानते थे। उस समय विधायकों के पास गाड़ियां नहीं होती थी। आपको संभवतः पंकज जी स्मरण न हो, क्योंकि आपकी भी आयु कम होगी, लेकिन बसों में एक आगे की 2 सीटर सीट पे लिखा रहता था विधायक सीट। विधायकों के पास अगर बहुत कुछ होता था तो वो होती थी 2 व्हीलर बाइक। लिखा अब भी रहता, लेकिन शायद ही विधायक उस पर सफर करते हो। अब हमको उस समय एक राजदूत मोटरसाइकिल आती थी, वो हुआ करती थी, और मैंने उनको 2-2 बार उस बस से लखनऊ आते जाते देखा है। कार्यालय कार्यकर्ताओं के को जब हमने परिवार का अंग मान लिया तो खाली राजनीतिक काम नहीं है, खाली राजनीतिक काम नहीं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी भी अशोक राठौर जी हैं, यहीं रहते हैं पुराने सीतापुर में, इस समय पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला महामंत्री। बहुत उस समय जब राजन जी जीवित थे, 25-30 साल पहले की बात होगी, 30 साल की, उनके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ। उनका कोई भतीजा रात को 1-2 बजे, पता नहीं वो शायद बाथरूम करने के लिए, पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकला है क्या, उस ट्रांसफार्मर में वो चिपक गया, और चिपकने के बाद उसको उन लोगों ने लकड़ी को उससे छुड़ाया और जिला अस्पताल लेके आए। अशोक राठौर जी हैं, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। वो दौड़े उस समय 2-1:30 बजे रात को राजन जी पर गए कि अस्पताल में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन अशोक राठौर ही बताते हैं कि राजन जी बनियाइन, जो जेब वाली बनियाइन पहन के सो रहे थे, लुंगी लपेटे थे, और जो 2 चप्पल वहाँ पर पड़ी थी उसमें एक दूसरी चप्पल पहन के, और मेरे साथ उसी मोटरसाइकिल पर बैठ के उसी वेशभूषा में अस्पताल आ गए। और कह रहे थे अगर वो ना आते और समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलता तो संभवतः मेरा वो भांजा या भतीजा कुछ ऐसे ही था उनका, तो वो उसका जीवन बच पाना मुश्किल था। उनके आ जाने से बचा। तो राजनीतिक काम नहीं था ये उसके घर परिवार, क्योंकि परिवार का अंग था। दूसरे हमारे अभी जिला उपाध्यक्ष थे, जिले के कई उसमें रहे, कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया, हमारे रामेंद्र शुक्ला जी, उनके बहुत नज़दीक रहे। एक बार वो कोई काम उन्होंने बताया, वो काम नहीं हो पाया, तब राजन जी 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे और वो नाराज हो गए। वो कार्यकर्ता उनसे नाराज होता था, वो नहीं। और वो कह रहे थे दूसरे दिन वो राजन जी की गाड़ी उनके महेशपुर चिलवारा के घर के बाहर खड़ी और उनसे कहा कि बस चलो लखनऊ चलना है। कहीं कुछ नहीं, राजन जी ने जब आ गए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप, मैंने कपड़े बदले और उनकी गाड़ी में बैठ के लखनऊ चला गया। और जाते ही जिस विभाग से काम था उन्होंने वो गाड़ी ले जा करके उस विभाग में ही रोकी और सबसे पहले वो काम मेरा करवा के मेरे हाथ में कागज दे दिया। कहने लगे, मैं रोने लगा, रामेंद्र शुक्ला अब नहीं है, अभी 6 महीने पहले उनका देहांत। ये तो उनका कार्यकर्ता क्यों, तो उसमें राजनीतिक काम का, हाँ, वो संबंध कार्यकर्ताओं से राजनीतिक काम का नहीं था। प्रातःकाल यही आपका जो वैदेही ये है अपना ये कंपनी बाग के ये जो वाटिका है, यहीं पर वो प्रातःकाल यहीं पर मकान था उनके पास, एलाटेड मकान था जो अभी आपने बताया, और यहीं पर वो प्रातःकाल भ्रमण करते थे, प्रातःकाल की वॉकिंग करते थे। और इस वॉकिंग के बाद वो उस क्षेत्र में या जिस संघ की शाखा पर प्रातःकालीन शाखा, उस क्षेत्र में रहने वाले 2-3-4 कार्यकर्ताओं से मिलने जरूर जाते थे, उसका सुख दुख पूछते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता थे। मुझे ठीक से याद है कि 1980 में जब इश्तियाक हुसैन कुरैशी को सीट समझौते में मुस्लिम लीग को दी गई, इश्तियाक हुसैन कुरैशी को टिकट मिला, तो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उस समय बहुत उद्वेलित और नाराज हुए। लेकिन राजन जी ने कहा नहीं, ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और मुझे संभवतः अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो सारा कार्यकर्ताओं ने जी जान से इश्तियाक हुसैन कुरैशी के लिए पूरी तरीके से काम किया और लगभग 84,000 वोट उस काल में इश्तियाक हुसैन कुरैशी को मिले थे।
तो आप मकान की आप बात करते हो, मकान की तो जब ये आवास विकास बन रहा था, एक छोटा सा प्लाट है, वो चाहते तो वहाँ बड़ा लोग आवास विकास का वो अधिकारी आया कि राजन जी आप एप्लीकेशन दे दो, तो नाराज़ हो, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो रहने को ये मकान है, लाट है ये। तो वह फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिया, तो वो मकान एक छोटा सा जो आज भी है वहाँ पर आवास विकास में है, उसी में वो मकान। अच्छा, सारे नेता आप देखिए जितने भी आप सीतापुर में उठा के देख लीजिए कि वो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके भी दो बेटे हैं और इसके अलावा कभी कभी नाम उछल करके आया कि कोई बेटा आ सकता है राजनीति में, लेकिन उनकी ओर से उनके रहते हुए कभी ऐसा सामने नहीं हुआ। राजन जी का कभी भी, जैसे भारतीय जनसंघ, वो भारतीय जनसंघ के संस्कारित, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता थे, और संघ से जो हमको संस्कार मिले उन्हीं संस्कारों पे हम चले, और वो भी चले, वो उन्हीं संस्कारों पे चले। इसलिए उन्होंने जो पार्टी में काम करेगा, जो पार्टी का काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। कोई अपने परिवार के लोगों को या अपनी विरासत को, ऐसा न कभी उनकी सोच थी, न कभी उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, राजेंद्र जी के नाम से जो आप लोगों ने उनकी एक पहचान जिले में कायम हो, जिला अस्पताल का नाम उनके नाम से जाना जाए, ऐसा प्रस्ताव प्रशासन की ओर से भी स्वीकृति मिल गई है, सीएमएस से लेकर के, और डीएम साहब ने भी उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। कब तक ये अमल में आएगा? जैसा अभी राहुल जी ने बताया है, जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को वो पत्र दिया और उसके साथ जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा वो प्रेषित जो पत्र है वो भी संलग्न था, तो जैसे ही राजन जी का नाम लिया हमारे विधायक महेंद्र सिंह यादव जी ने, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, राजन जी के बारे में कुछ नहीं है, मैं राजन जी के बारे में सब कुछ जानता हूँ और आप लोग आश्वस्त रहिए। इसके अलावा कुछ न मुझको कहने की, क्योंकि राजन जी के साथ मैं गोरखपुर में वैसे भी गया हूँ, लेकिन 2 बार। जब महंत अवैधनाथ जी उस समय थे 1991-90 के पहले, 90 के समय या 91 जब मंत्री थे या संभवतः उसके पहले, तो हम लोग मिले थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बारे में पूरी तरीके से अवगत हैं, पूरी बात जानते हैं, और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमने जो मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि जिला अस्पताल सीतापुर का नाम उनकी स्मृति सीतापुर में बना रहे। सभी कार्यकर्ता सीतापुर के एक एक नए पुराने कार्यकर्ताओं की ये अंतर्मन से ये उनकी इच्छा है कि बने, उनकी स्मृति सदैव जीवित रहे। तो मुझको लगता है कि हम लोग जो हमने माननीय मुख्यमंत्री से जो ये मांग रखी है, ये पूरी तरीके से शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। एक सवाल ये भी है कि राजेंद्र कुमार गुप्त जी जब थे तो एक दौर ऐसा भाजपा में आया कि मुख्यमंत्री का चयन होना था। उस दौरान राम प्रकाश गुप्ता जी और स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी, इनमें बीच में चयन होना था, लेकिन ये चुनाव उस दौरान हार चुके थे। शायद इस कारण ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आपको वो दृष्टांत याद होगा। आपने जो प्रश्न किया है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। माननीय कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी थी और उस समय 1996 की संभवतः बात है या 96 में चुनाव हुआ, तो 96 में ही वो चुनाव हारे थे। और उस समय थी, तो उस समय जो मुख्यमंत्री बनना था, तो राम प्रकाश जी भी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। जब 1965-66 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था, तो उस समय माननीय राम प्रकाश जी लखनऊ के डिप्टी मेयर थे और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। पार्टी ने उनका चयन किया। ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि उन दोनों लोगों के बीच में चयन होना। नहीं, दोनों के बीच की बात नहीं थी। पार्टी का, मेरा मत ये था कि पार्टी में एक आवाज़ ऐसी उठी थी कि राजेंद्र कुमार गुप्त जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसी कोई मांग उस समय नहीं हुई थी, न वो मुख्यमंत्री। जब पार्टी का निर्देश था, पार्टी ने माननीय राम प्रकाश जी का चयन किया, उसमें उनका राजेंद्र जी का कहीं पर भी कोई नाम नहीं था, और उस समय वो विधायक भी नहीं थे। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि राजेंद्र कुमार गुप्त जी आने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हमेशा याद में रहें। ऐसी आप लोगों ने एक पहल की है कि सीतापुर जिला अस्पताल का नाम उनके नाम से कर दिया जाए, और एक दिन पहले ही ये 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें निवर्तमान भाजपा के जिला अध्यक्ष
अजय गुप्त और पार्टी के पूर्व यानी वर्तमान कहें जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल के अलावा बिस्वा से विधायक महेंद्र सिंह यादव, हरगांव से विधायक सुरेश राही, ये 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर आया है और अपनी मांग को उन तक पहुंचाया है, जहां से उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही उस पर अमल होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 4 लोग मिले जी, ये तो मिलने की बात थी जी, लेकिन इस मांग पर हमारे सभी जिले के सभी सांसद, सभी विधायक, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष, वो सभी इस पर सहमत हैं और सब एकजुट आवाज़ थी। वो तो कल मुख्यमंत्री जी से समय मिला, इस कारण से जो भी लोग जो मिल सके वो लोग हाँ, पिछले दिनों अनूप गुप्त जी आए हुए थे सीतापुर के दौरे पर, जो आपकी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं। उन्होंने भी इसके लिए उनसे जब मांग उठी थी तो उन्होंने भी सहमति जताई थी। तो जाहिर सी बात है, राजेंद्र कुमार गुप्त इतने बड़े नेता थे जिनके लिए हर कोई चाहता है कि ज़िले में उनकी एक पहचान हो, इसीलिए सीतापुर जिला अस्पताल का नाम उनके नाम से करने की मांग आप लोगों ने उठाई है और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही प्रदेश सरकार इस पर अमल करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। सबसे पहले हमारे अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।